नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एनडीए में सीट बंटवारा तय हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अब तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। ऐसे में आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि हमारा सीट बंटवारा भी आज या फिर कल में तय हो जाएगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या महागठबंधन समय रहते सभी सहयोगियों को साथ लेकर चल पाएगा या फिर मतभेद गहरा कर गठबंधन के भीतर दरार पैदा कर देंगे। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। महागठबंधन में मचा घमासान, सीट बंटवारे पर बढ़ा टकराव। बिहार की सियासत इन दिनों अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन के भीतर मचे घमासान की हो रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी रण में उतरने जा रहे इस महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असहमति खुलकर सामने आने लगी है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM की सीमांचल क्षेत्र में सक्रियता ने महागठबंधन की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी का मौका नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता का भी इम्तिहान है और इस परीक्षा को पार करने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। लेकिन असहमति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और इसी तकरार को सुलझाने के लिए आज वो दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे और इस दौरान मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा भी जल्द ही आज कल में हो जाएगा। यानी कि तेजस्वी की ये मीटिंग सीटों को लेकर ही चल रही है। मतभेद को सुलझाने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन अंदर खाने की स्थिति कुछ और ही कहती है। सहयोगी दलों की मांग इतनी बड़ी है कि हर किसी को खुश करना लगभग असंभव नजर आ रहा है। सीट बंटवारे की गुत्थी और बढ़ती नाराजगी। महागठबंधन के भीतर इस बार कांग्रेस, CPIM, CPI, VIP, JMM और आरजेडी मुख्य घटक है। आरजेडी बतौर सबसे बड़ी पार्टी अपने हिस्सेदारी पर अड़ी है, लेकिन सहयोगी दलों की मांगे उसे परेशानी में डाल रही हैं। कांग्रेस लगभग 60 सीटों का दावा कर रही है, जबकि CPIM को 30 और CPI को 24 सीटों की उम्मीद है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी भी कम से कम 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने 12 सीटों की मांग की है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर तक फैसला लेने की भी डेडलाइन तय की है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी इन सभी सहयोगियों को 80 से 85 सीटों के भीतर समायोजित करने की कोशिश में है, लेकिन हर दल अपनी सामाजिक पकड़ और पिछले प्रदर्शन का हवाला देकर अधिक सीटों की मांग कर रहा है। यही वजह है कि महागठबंधन के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। कुछ वामपंथी दल ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी है, जिससे तेजस्वी यादव की रणनीति पर सीधा असर पड़ रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक ओर उन्हें यह दिखाना है कि वो गठबंधन के स्वाभाविक नेता है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें छोटे दलों की उम्मीदों को भी साथ लेकर चलना है। अगर वो कांग्रेस या लेफ्ट को नाराज करते हैं तो गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े होंगे। अगर वो सीटें ज्यादा देंगे तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी के सामने अब तक की सबसे कठिन परीक्षा ये है। वो महागठबंधन के चेहरे के रूप में उभर चुके हैं, लेकिन हर दल की अलग विचारधारा और सामाजिक समीकरण के कारण उनका जटिल हो गया है। आरजेडी की रणनीति ये है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट रखा जाए, जबकि कांग्रेस शहरी सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। लेफ्ट पार्टियां अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने में लगी हुई है। सीमांचल की सियासत और ओवैसी का दाव। इस बीच सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI ने नई हलचल मचा दी है। कटिहार जिले की 7 में से 5 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ओवैसी का ये कदम महागठबंधन के लिए सीधी चुनौती बन गया है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 45 से 65 तक है और यही वोट बैंक अब तक महागठबंधन का मजबूत स्तंभ माना जाता था। 2015 में जब आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था तो इसका बड़ा श्रेय सीमांचल के इसी समर्थन को गया था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। एआईएमआईएम का कहना है कि महागठबंधन ने सीमांचल के विकास की अनदेखी की है और वहां के लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ओवैसी के भाषणों में ये नाराजगी साफ झलक रही है। उन्होंने अपने हालिया संबोधन में कहा कि सीमांचल के लोग अब स्वतंत्र राजनीतिक पहचान चाहते हैं। आपको बता दें कि कटिहार जिले के भी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर जैसे इलाकों में पहले ही राजनीतिक कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। इन सीटों पर मुस्लिम और यादव समुदाय की संख्या सबसे अधिक मानी जा रही है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प बन रहा है। अगर ओवैसी इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका सीधा असर महागठबंधन के वोट शेयर पर पड़ेगा। एनडीए इस स्थिति से खुश है क्योंकि वोट बंटवारे का फायदा उसे मिल सकता है। सीमांचल में 3 कोणीय मुकाबले का फायदा बीजेपी और जेडीयू को मिलेगा, जबकि महागठबंधन की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। तो वहीं ओवैसी अपने लिए एक राजनीतिक स्पेस तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जो भविष्य में उसे स्थायी ताकत दे सकता है। दिल्ली से पटना तक चली बैठकों की मैराथन। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि दिल्ली में महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस के आलोक मेहता, सीपीआईएम के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बावजूद भी कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। आरजेडी चाहती है कि पार्टी के हिस्से में लगभग 130 से अधिक सीटें आए, जबकि कांग्रेस 60 पर अड़ी हुई है। वामदल चाहते हैं कि उन्हें 30 से 35 सीटें मिले ताकि वो पारंपरिक इलाकों अररिया, गया, औरंगाबाद और बेगूसराय में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। तो वहीं तेजस्वी यादव के करीबी सूत्र बताते हैं कि वो सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने के पक्ष में है। लेकिन ओवैसी की एंट्री से राजनीतिक गणित गड़बड़ा गया है। अब उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि सीमांचल की कुछ सीटें सिंबॉलिक ना रह जाएं, बल्कि वहां मौजूद प्रत्याशी उतारे जाए। महागठबंधन के भीतर अब ये चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों का फॉर्मूला न्यायपूर्ण होगा। कांग्रेस का मानना है कि पिछले चुनाव में उसने जो वोट शेयर हासिल किया उसके हिसाब से उसे कम 60 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी इस पर जोर दे रही है कि जमीनी हकीकत के आधार पर सीटें तय की जाएंगी, ना कि पुराने आंकड़ों के मुताबिक, जिसको लेकर लेफ्ट दलों की नाराजगी भी खुलकर अब सामने आ रही है। सीपीआईएम के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम महागठबंधन में बराबरी की भूमिका चाहते हैं, सिर्फ सहायक दल नहीं बनना चाहते। ये बयान महागठबंधन की अंदरूनी असहमति को भी झलकाता है। आपको बता दें कि बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी दिलचस्पी से देख रही है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी बनाम ओवैसी की चर्चा लगातार ट्रेंड कर रही है। एक और महागठबंधन के समर्थक तेजस्वी को नए बिहार का चेहरा बता रहे हैं, तो वहीं ओवैसी के समर्थक सीमांचल के मुद्दों को उठाने के लिए ओवैसी की सराहना कर रहे हैं। अब महागठबंधन के सामने ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा है। सीट बंटवारे की प्रतिक्रिया में जितनी देरी होगी, उतना ही विपक्ष इसका राजनीतिक नुकसान उठा पाएगा। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो सभी दलों को एक मंच पर बनाए रखे और ओवैसी जैसी उभरती चुनौतियों का सामना करे। तो वहीं ओवैसी की सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की सियासत अब 2 ध्रुवीय नहीं रह गई है। सीमांचल में एआईएम तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में होने वाली घोषणाएं तय करेंगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट रख पाएंगे या फिर ओवैसी और अन्य दल इस एकता की डोर को कमजोर कर देंगे। जो भी हो, इस बार का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि रणनीति, संयम और नेतृत्व की परख का होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।